मीठू बिल्ली बहुत आलसी थी। उसे बस खाना, सोना और आराम करना पसंद था। धीरे धीरे उसका वजन इतना बढ़ गया कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जब भी वह ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती, धड़ाम से नीचे गिर जाती। उसके दोस्त चिंची चूहा और टिल्लू तोता उसे खूब चिढ़ाते। मीठू, अब तो तुम गिद्ध जैसी गोल हो गई हो, अब कैसे भागोगी तुम? मीठू को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसे खाना, सोना बहुत पसंद था। एक दिन जब मीठू एक पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, अचानक वहाँ एक जादुई बिल्ली आ गई। उसकी चमकती हरी आंखें और मुलायम सुनहरी फर थी। उसने मीठू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपना मोटापा कम करना चाहती हो तो मेरे पास एक जादुई उपाय है। मीठू की आंखें चमक उठी। सच में? क्या मुझे कोई जादुई दवा मिलेगी? जादुई बिल्ली हंसी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 काम करने होंगे। तुमको खाने में संतुलन करना होगा, खेल कूद करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। और कैसे करना होगा वो मैं तुमको बताती हूँ। खाने में संतुलन मतलब कि मीठू को रोज ताज़ा दूध, हरी सब्जियाँ और कम फैट वाला खाना खाना था। खेलने कूदने का मतलब हर दिन तुमको दौड़ना, कूदना और ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। सुबह जल्दी उठने का मतलब सूरज निकलने से पहले उठकर थोड़ा योग और एक्सरसाइज करना होगा। मीठू को शुरुआत में बहुत आलस आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने कम खाना और ज़्यादा खेलना शुरू किया। टिल्लू तोता उसके लिए हर दिन एक नया गेम लेकर आता और चींची चूहा इसके साथ भाग दौड़ करता। और कुछ ही हफ्तों में मीठू हल्की फुर्तीली हो गई। अब वह आसानी से पेड़ पर चढ़ सकती थी, तेज दौड़ सकती थी और सबसे मज़ेदार बात, अब उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन जब जादुई बिल्ली फिर से मिली तो मीठू ने खुशी खुशी कहा, अब मुझे कोई जादू की दवा नहीं चाहिए, क्योंकि असली जादू तो मेहनत और सेहतमंद आदतों में है। जादुई बिल्ली मुस्कुराई और गायब हो गई, शायद किसी और आलसी बिल्ली की मदद करने के लिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? सेहतमंद जीवन के लिए सही खानपान और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी मीठू की कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कैट की एक नई स्टोरीज के साथ।